अपने आप में खुश हैं। शर्मिंदगी आप लोगों को नहीं हो रही है कि भाई उन 22 लाख विद्यार्थी जो नीट का एग्जाम दिए थे उनसे आंख कैसे मिलाएंगे। अरे थोड़ा तो यार जो है मतलब आदमियत, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं उसको रखिए। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं ह्यूमैनिटी के साथ ह्यूमैनिटी बूस्टअप होना चाहिए, लेकिन सरकार की ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अंजय श्रीवास्तव। आज फिर इस देश का एक मेधावी छात्र जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज फिर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार का बलि एक विद्यार्थी चढ़ गया। आज फिर एक परिवार की हिम्मत टूट गई कि कैसे लोग अपने बच्चों को कितना मेहनत से पढ़ाते हैं और वो आज हार गया। आज सुबह सुबह जब अखबार खोला तो दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पे एक खबर छपी थी कि राजस्थान का एक विद्यार्थी नीट के पेपर लीक कैंसिलेशन के फ्रस्ट्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। जब पत्रकारों ने उनके पेरेंट्स से सवाल पूछा तो पता चला कि ज़मीन बेचकर उनके पिता ने 11 लाख रुपए अपने बच्चे के ऊपर खर्च किया था और नीट एग्ज़ाम देने के बाद विद्यार्थी खुश था। उसको लग रहा था कि मैं पास करूंगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में या किसी तरह का जो दबाव था उसके अंदर आके उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों उस विद्यार्थी की मानसिक अवस्था समझिए, जब उसने सोचा होगा कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर देता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से ये पैसा दिया और पता नहीं मैं अगले एग्जाम में अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं। ये मानसिक परिस्थिति इस देश के 22 लाख विद्यार्थी को, पिछले कुछ दिनों से मैं 10-15 विद्यार्थी से मिला हूँ, आंखों में आंसू, गला रूंध जाता है उनका ये बोलने में कि अंकल फिर से कहाँ से रिवीजन शुरू करें। कहाँ से करेंगे रिवीजन शुरू, बताइए। कैसे वो पेस लाएंगे, कैसे वो मानसिक अवस्था लाएंगे जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले विद्यार्थी के मन में रहता है। 2 साल 11th और 12th बच्चे तपस्या करते हैं। सुबह 6:30 में उठना, स्कूल जाना, वापस लौटना, कोचिंग जाना, फिजिकल मेहनत इसमें इतना ज़्यादा होता है और तब मेंटल बैलेंस बना के रखना। पेरेंट्स लगे रहते हैं, बच्चे को पिकअप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक एक चीज़ देख रहे हैं। 2-2 साल विद्यार्थी टीवी नहीं देखते। उनके पेरेंट्स इसलिए टीवी नहीं देखते हैं कि टीवी का आवाज़ होगा तो बच्चा को पढ़ने में डिस्टर्बेंस होगा। शादी ब्याह लोग नहीं अटेंड करते हैं सिर्फ इसलिए कि बस 2 साल का तपस्या। 2 साल में अगर बच्चे का कहीं अच्छा जगह में एडमिशन हो जाए तो फिर जो है वो लोग निश्चिंत हो जाए कि कम से कम बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो गया। दोस्तों मेरे ऐसे लाखों करोड़ों इस देश में मिडिल क्लास आदमी स्ट्रगल कर रहे हैं, लाखों करोड़, जहाँ से हो पैसा जुगाड़ करके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। इस देश में शिक्षा बहुत महंगी भी, पैसा जुगाड़ करके पढ़ाना पड़ रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ इस चीज़ में। और इस देश की भ्रष्ट सिस्टम ने आज उस बच्चे का बलिदान ले लिया और उसी मानसिक अवस्था, मानसिक फ्रस्ट्रेशन में लाखों बच्चों को छोड़ा हुआ है। 22 लाख बच्चों को छोड़ा हुआ। मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या उन 22 लाख विद्यार्थियों को ये मेलोडी टॉफी जो है राहत दे पाएगी, उनको ये बता पाएगी कि फिर से रिवीजन कहां से शुरू करें, उनको अंदाज़ा हो पाएगा कि इस बार सवाल कैसा पूछा जाएगा, भारी पूछा जाएगा या हल्का पूछा जाएगा। क्या आप एश्योरेंस ले पाएंगे कि हाँ इस बार पेपर लीक नहीं होगा। मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी विदेश से आएंगे और सबसे पहला फैसला इस पेपर लीक पर लेंगे, अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे, मंत्री को हटाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस देश की जनता को दिखे कि हाँ ये सरकार हमारे साथ है। लेकिन नहीं, फिर गोल गोल बातें, वही फालतू की बातें। वैश्विक परिस्थिति खराब होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी आप भी कुछ नहीं कर सकते, देश आपके साथ है। तेल का दाम बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, कोई तो रोड पे नहीं उतर रहा है। महंगाई बढ़ेगी, लोग एक टाइम सब्जी खा के रह जाएंगे, आप किसी को देने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे। आप बच्चों से जुड़ी समस्याओं में जो भ्रष्टाचार है उसको 100% कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। कौन है इनका किंगपिन? जैसे ही केस सीबीआई को हैंडओवर हुआ, हमारे ऐसे लाखों लोगों को लगा कि सरकार फिर इस लेपापोती में लग गई है। पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था और क्या अगले साल भी पेपर लीक होगा? हमारे बच्चे भी अगले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे।
कौन इसकी गारंटी लेगा कि अगले साल पेपर लीक नहीं होगा, हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। दोस्तों, मैं साल भर इस मुद्दे पर वीडियो बनाता रहूंगा और साल भर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से एक बार सवाल पूछिए कि क्यों इस देश में पेपर लीक हो रहा है। क्या इस देश के बच्चों का अधिकार नहीं है कि एक फेयर एग्जाम हो? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाजपा के नेता। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता मेरे पिछले वीडियो पे आके मुझे गाली भी सुना रहे थे। कोई कह रहा था कि अनाप शनाप बातें कह रहा था कि आप सरकार के साथ नहीं है तो देशद्रोही है। अरे कैसा देशद्रोही है यार? इस सिस्टम को सही काम करने के लिए बोला है। पेपर लीक जो हुआ है, जो पेपर लीक करवाया है, वो देशद्रोही है। देशद्रोही आदमी शिक्षा मंत्रालय में बैठा हुआ है, देशद्रोही आदमी एनटीए में बैठा हुआ है, और आप हमारे ऐसे लोगों को कहते हैं कि देशद्रोही। ईरान युद्ध आप नहीं थाम सकते हैं, अमेरिका की नीतियां आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाइना का प्रेशर आप नहीं झेल सकते हैं, आप रसिया का जो करना है ये लोग कर सकते हैं, आप उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस देश में जो हो रहा है, विशेषकर विद्यार्थियों के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ जो हो रहा है, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी एक अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी, पीयूष गोयल टाइप का आदमी, या वैष्णव, जो अश्वनी वैष्णव रेल मिनिस्टर है, उनके ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्रालय तो दे सकते हैं ताकि एक सुचारू व्यवस्था बन सके। उसको आप अपने प्रायोरिटी में लीजिए। क्या मुंह दिखाएंगे कि जो कोई पेपर लीक से फ्रस्ट्रेटेड विद्यार्थी आपसे सवाल पूछ लेगा कि मोदी जी, आप इतना बड़ा बड़ा काम, पाकिस्तान में जाके आपका आदमी जो है मार के आ रहा है विदेशी दुश्मनों को, और इस देश के दुश्मन आपसे नहीं मारे जा रहे? नीट पेपर लीक का आदमी का एनकाउंटर आपसे नहीं हो रहा है? यूपी में तो आप चढ़ के किसी भी अपराधी को गोली मार देते हैं। क्या पेपर लीक का एक अपराधी का आप एनकाउंटर नहीं करवा पा रहे? कैसी बात कर रहा है? आपको काम करने की अब नीयत नहीं है, आप सिर्फ सरकार मैनेज करने में लगे हुए हैं मोदी जी। और ये परिस्थिति इस देश के लोगों के लिए, हमारे ऐसे लोगों के लिए जिनके 2 साल बाद बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उनके लिए दुख की बात है। 7 साल में 70 पेपर लीक। एक बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी है जिसको एक्सेस है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों से, वही पेपर लीक करवा रहा है। किसको किसको जवाब देते फिरेंगे आप? इस देश को ऑप्शन नहीं मिल रहा। इस देश की जनता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता के साथ नहीं जाना चाह रही है। नहीं तो भाजपा जो जीत दिख रही है, एक दिन के लिए भी जीत नहीं मिलता। अपने आप में खुश हैं, शर्मिंदगी आप लोगों को नहीं हो रही है कि भाई उन 22 लाख विद्यार्थी जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे, उनसे आंख कैसे मिलाएंगे? अरे थोड़ा तो यार जो है मतलब आदमियत, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, उसको रखिए। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं ह्यूमैनिटी के साथ ह्यूमैनिटी बूस्टअप होना चाहिए, लेकिन सरकार की ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई। दीजिए 22 लाख विद्यार्थियों को एक एक मेलोडी टॉफ़ी तो भिजवाइए कम से कम। और अगर दम है तो जो पेपर लीक के अपराधी हैं उनका एनकाउंटर करिए। ये देश की जनता, हमारे ऐसे लाखों लोग जिनके बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं, उनको ये उम्मीद है नहीं तो इसी तरह आपकी आलोचना होगी। और सरकार का साथ तो भूल जाइए, हर एक बात पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। आज मैं पूछ रहा हूँ, मेरे ऐसे करोड़ों लोग आपसे सवाल पूछेंगे। नितिन गडकरी को जैसे भरी सभा में लोगों ने बेइज्जत किया, उसी तरह जो है अब बाकी मंत्रियों की सभा में बेइज्जती होनी बाकी है। यही चाहते हैं आप लोग। देश को जिन उम्मीदों के साथ आप लोग लेके आए थे, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही। उम्मीद है मेरे फ्रस्ट्रेशन को आप समझ पाएंगे। उम्मीद है मेरे से आम आदमी को आप एश्योर्ड कर पाएंगे कि हाँ, अगले साल नीट का पेपर नहीं लीक होगा। उम्मीद है कि एनटीए के अंदरूनी आप जांच करके जो किंग पिन है उसको गिरफ्तार करेंगे। और उम्मीद है कि ये निकम्मा नकारा शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को आप बदलेंगे और आपके मंत्रालय में जेम्स लोग हैं, उनमें से किसी को शिक्षा मंत्री बनाएंगे, ताकि इस देश के विद्यार्थियों के साथ, हमारे ऐसे लाखों पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ इंसाफ हो पाए। धन्यवाद।